पहले ये वीडियो देखिए, फिर बताइए आपको क्या लगता है। और सच्चे हिंदू हो, अपने आप को सनातनी मानते हो तो ही वीडियो देखना, वरना मत देखना। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में मैंने जितने आरोप लगाए थे सारे के सारे आरोप सही सिद्ध हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को मैंने कहा था कि ये सत्ताधारी जो दल है उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब आप देखिए धीरेन्द्र शास्त्री की कथाओं की और यात्राओं की टाइमिंग देखिए। जब बिहार के चुनाव के 6 महीने पहले बिहार में जाते हैं, 10 लाख लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहां से हिंदुत्व का संदेश देके आते हैं। उसके बाद जब बिहार का चुनाव चल रहा है तब यात्रा निकालते हैं। हरियाणा का चुनाव था तब हरियाणा में करने जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल पहुंच गए। इससे सिद्ध होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई आबा बाबा संत नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के एजेंट है, प्रचारक है। अब मैं चुनौती से कहता हूं कि अगर धीरेन्द्र में हिम्मत है तो बाबा साहब जैसा हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम बाबा साहब के लोग पूरी ताकत से तैयार है गैर संवैधानिक यात्रा को रोकने के लिए। जय श्री राम। एक कीड़ा है जो फिर से बिल से बाहर आ रहा है। कुछ टाइम के लिए बिल के अंदर घुस गया था, दामोदर यादव। तो दामोदर यादव फिर से आ गए हैं, फिर से बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के एजेंट है और जो कथाएं करते हैं, यात्राएं करते हैं, वो बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। बिहार में चुनाव था, 6 महीने पहले बिहार में रैली की, बिहार में उन्होंने अपना कथा की। अब पदयात्रा भी उस टाइम की जब चुनाव होने वाला था बिहार में। भाई पदयात्रा का जो सीन था वो 1 साल पहले सेट था, जब बिहार में चुनाव की अनाउंसमेंट डेट नहीं आई थी। उससे पहले भी जब पदयात्रा हुई थी ना बागेश्वर धाम से ओरछा के लिए बेटा, जब पहले डिसाइड हो गया था वो कि कब होगी दूसरी वाली यात्रा। और तीसरी बात मैं तेरे को बता दूं, बिहार में जहाँ तक चुनाव की बात है तो यजमान के ऊपर है, जो कथा कराते हैं, जो खर्चा करते हैं, उनके ऊपर है। तेरे पिछवाड़े में दम है या तेरे चंद्रशेखर रावल के पिछवाड़े में दम है तो तुम लोग कथा करवा लो पैसे देके। तुम लोग इतनी बड़ी व्यवस्था करवा लो, टेंट लगवा लो, लाखों लोगों को बुला लो, भंडारा करवाओ, कथा करवाओ, सब लोग की व्यवस्था करो, रुकने की, खाने पीने की, तो तुम भी करवा लो। कौन तुमसे मना कर रहा है? कथा करवाओ। लेकिन किसी एक आदमी को टारगेट करके बहुत आगे जाना और करोड़ों रुपए कमाने, करोड़ों रुपए छापने की फिराक में रहना, ये तुम जैसे कीड़े मकोड़े कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई मिल गया ना पक्का सनातनी, तुम्हारे कनपट्टी में बजा देगा। तो इसलिए अपनी औकात से बाहर आओ और ये अपने टेल टप्पा उठाओ, निकल लो। जिस टाइम जैसे तुम कीड़े के बिल में गए थे फिर से उसी बिल में चले जाओ। नहीं किसी सनातनी की छटक के तुमको पागल कर देगा। कोई हिंदू ही, दलित हिंदू, कोई दलित समझ वाला ही तुमको मारेगा। और मैं पक्का बोल रहा हूँ क्योंकि सारा हिंदू जाग चुका है, सारा एक हो गया है। तुम्हारी फालतू की बातों में नहीं आएगा। तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी बहुत गंदा मारेगा। तो इस चंद्रशेखर जैसे काले कीड़ों का इलाज करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि सनातन की आड़ में, सनातन की उसमें आंच में ये बाबा साहब जैसे अच्छे लोगों को बदनाम यही लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और इनकी छुट्टी करनी पड़ेगी। चल निकल।